हाँ, अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट का सेकंड नंबर का क्वेश्चन बच्चों। तो फर्स्ट के सेकंड में उसने ये बोला है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, ठीक है। तो अपन सबसे पहले सब चीज को छोड़ दो, सबसे पहले आप लेट करो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल ₹X। मान लेते हैं अपन कि एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल ₹Y। और हम ये ले लेते हैं कि एक पेन का जो मूल्य है वो Y रुपए मान लेते हैं बच्चों, है ना, ₹X एंड ₹Y, ठीक है। एक पेंसिल X की, एक पेन Y का, क्योंकि उसने कहा अब हम क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है आपके उसमें, है ना। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में अपन लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, या फर्स्ट कंडीशन, ऐसा भी लिखते हैं वो सारे लोग। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, प्रथम प्रतिबंध, दूसरा प्रतिबंध, ऐसे भी लिखते हैं। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं। कितनी पेंसिल बोल रहा है बच्चों? 5 पेंसिल। तो यहाँ लिखेंगे अपन कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इक्वल बोल रहा है ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेनों का मूल्य कितने रुपए? 50 रुपए। तो पेंसिल को अपन ने X लिया है तो 5X हो जाएगी, पेन को अपन ने Y लिया है तो 7Y हो जाएगा, दोनों मिलकर के हो जाएंगे 50। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। जैसे एक पेंसिल ₹1 की तो 5 पेंसिल ₹5 की, एक पेन मान लो एक पेन ₹1 का तो 7 पेन ₹7 का, या एक पेन अगर ₹10 का तो 7 पेन ₹70 की, मतलब ऐसा एग्जांपल। तो यहाँ पर एक पेंसिल कितने की है बोले हमें मालूम नहीं, तो एक से। एक पेन कितने का बोले मालूम नहीं, ₹Y का। एक पेंसिल अगर X की तो 5 पेंसिल 5X की, एक पेन अगर Y का तो 7 पेन 7Y का। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी, 5X प्लस 7Y इक्वल 50, ठीक है। अब इसकी जो टेबल बनानी है बच्चों वो बड़ा टफ रहेगा, क्योंकि सबके आगे कोफिशिएंट है, तो ये बहुत मतलब अपने को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। ध्यान से देखते जाओ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, टेबल बनाने के लिए यहाँ पर बनाता हूँ। इस टेबल के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ X, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Y, बस 2 वैल्यू अपन रखेंगे। तो देखो बच्चों मैं टेक्निक बताता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सा आपको सरल लगेगा। Y की वैल्यू 0 रख लो। जैसे ही आप Y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 5X इक्वल 50, है ना। Y की वैल्यू 0 रखोगे तो 7 का 0 में कोई 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5X इक्वल 50, इसलिए x इक्वल 50/5, काटा पीटी कर लो तो x की वैल्यू आ गई 10। तो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? 10 आ गई। ये हो गया तरीका, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जान करके x की वैल्यू 0 रख देता हूं। ये देखो x की वैल्यु 0 रखी, जैसे 0 रखी तो ये तो हो गया पूरा 0। अब बचा क्या? ये बचा 7y इक्वल 50, इसलिए y इज इक्वल टू 50/7। पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में होगा तो कर लेते हैं। 7 से बन जा 49, साथ ही 49, एक बच्चा डेसिमल, 7 बन जा 7, बहुत है 7.1, आगे करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7.1, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई और इक्वेशन 1 की टेबल हो गई। इस टेबल का नाम भी लिख लेते हैं अपन, 5x 7y इक्वल 50, ठीक है। चलिए अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वो आगे? वो बोल रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स 46 है। तो अपन यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स इक्वल ₹46। एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ 5 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 पेन्स है ना। 7 पेंसिल प्लस 5 पेनों का मूल्य, तो कितने रुपए आ गया भैया? 46 रुपए, ठीक है। तो पेंसिल को अपन ने x माना था, पेन को अपन ने y माना था, ये हो गया आपका 46, ठीक। अब हम टेबल बनाने जाएंगे, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं अपन। अब टेबल नीचे दिख जाएगा आपको, हाँ ठीक है। चलो ऊपर ही बना लेते हैं अपन टेबल को।
टेबल को ऊपर बना लेते हैं। तो ऊपर की तरफ अपन टेबल बना लेते हैं इसकी। 7x + 5y = 46 है। तो अपन, हालांकि इजी तो नहीं लग रहा है ये, क्योंकि कोई किसी से टेंशन नहीं होगा, लेकिन ठीक है, ये टेक्निक लगा करते 2 वैल्यू रख लेंगे। टेबल का नाम लिख लेते हैं 7x + 5y = 46। रखो x की वैल्यू 0 रखो। तो जैसे ही आप रखोगे 0 तो ये तो हो जाएगा पूरा 0। तो x की वैल्यू 0 रखी आपने, ये तो हो जाएगा 0। बचेगा कौन? बचेगा 5 = 46। तो y की वैल्यू आ जाएगी 46/5। अब इसको कैंसिल करो 5 से। 5 से अगर आप कैंसिल करोगे तो 5 9 जा 45, कितना बचेगा? 1 बचेगा 10, 5 2 जा 10, तो 9.2 आ जाएगा। 9 पंजे 45, 5 दूना 10, तो 9.2 आ जाएगा। तो ये 9.2 आ गया पहली वैल्यू। ठीक है, दूसरी वैल्यू हम अब क्या करते हैं, अब हम जान करके y को 0 रख देते हैं। ठीक है, y को 0 रखा, तो जैसे ही मैंने y को 0 रखा, ये 0 रखा, तो क्या बचेगा? 7x = 46, इसलिए x = 46/7। 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो काश 7 7 जा 49 होता, और है ही नहीं तो 49। तो 7 7 जाने को 7 6 जा 42, 7 6 42, 2 बचेंगे, डेसिमल 0। ठीक है, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 6 42। मुझे मालूम है लोग कह रहे होंगे 40 में से 42 माइनस कर रहा है, बताओ। अरे भैया, ठीक है, समझो बात, 6.6 सही है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब आपको कैसे कैसे कर दिया, 40 में से 42 माइनस कर दिया, ये क्या अमेरिका की मैथ्स है क्या? कैसे क्या चला दी, देखते जाते। अरे भैया कुछ नहीं है, ये देख 46 में 1 से डिवाइड करेगा ना, तो 7 6 जा 42 बचेगा, 4 बचेगा, डेसिमल आएगा। ठीक है, फिर तू करेगा 7 6 जा 42 होता है, तो 7 5 जा 35 करेगा, 7 5 35, 5 बचेंगे, फिर डेसिमल आएगा, 0 आएगा, फिर आएगा आपका 7 7 जा 49, ये 49, फिर 1 बचेगा। कब तक देता रहेगा? अब रूल्स ये है, रूल्स ये कहता है कि यदि तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ग्रेटर हो, तो ये हट जाएगा, ये चला जाएगा और अपने पीछे इसको दे जाएगा, 1 दे जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 6.6। ये देखो आ रहा है। अरे जो काम इजी वे में हो रहा है उसको टफ क्यों कर रहे हैं? आखिरी में वही आया ना 6.6। इससे छोटे छोटे से डिवाइड हल्के फुल्के कर लेना चाहिए, है ना? ठीक है, उससे हमारा समय की बचत होती है और हमारा टाइम भी बचता है। समय टाइम एक ही बात है, और हमें आगे भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब ये हमारी टेबल बन चुकी बच्चों, दोनों टेबल हो गई। अब हम ग्राफ की तैयारी करने जा रहे हैं। तो ग्राफ के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट 10 है, 10 हमें लेना रहेगा। अब मैंने अपने लिए कोने पे ये टेबल लिख ली है, ताकि ग्राफ बनाते समय मैं आपको अच्छी तरह से समझा भी सकूं और दिक्कत भी नहीं आए। तो सबसे ज्यादा 10 है x पे, और y पे भी 10 मान लो आप, 10 है ना। तो भैया सबसे ज्यादा माइनस का लफड़ा नहीं है, माइनस है ही नहीं, तो ऊपर भी ग्राफ बड़ा बनेगा और नीचे भी ग्राफ बड़ा बनेगा। तो ये देखिए मैंने नीचे दिया इधर, और यहाँ पर भी मैं 10 तक ले तो यहाँ तक खींच लेता हूँ ये। ठीक है, और थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, बिना नाप के तो ऐसा ही होता है। ठीक है, ये है आपका माइनस का x, ये आपका प्लस का y, ये आपका माइनस का y, और ये आपका प्लस का x। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बोलते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, आपके तो ग्राफ में बना रहेगा। चलिए ध्यान से देखते जाओ। x की वैल्यू 0 है, 0 को देखने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू क्या है? 9.2। 9.2 मैंने 9 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, ये हो गया। x की वैल्यू 6.6 है, 6 से 0.5 यहाँ आएगा, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर, ये हो गया। ठीक है, और इसको अपन मिला देंगे, ये मिला देंगे। ठीक है, और इसका नाम लिख देंगे, दोनों को एरो लगा करके, 7x + 5y = 46। ये मैंने नाम लिख दिया। अब हम बनाते हैं दूसरा। x की वैल्यू 10, हाँ भैया ये रहा 10, y देख, y को देखने जरूरत ही नहीं है, तो x की वैल्यू 10 हो गई भाई साहब। ठीक, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या? 7.1, 7.1, y की वैल्यू 7.1, मतलब इधर बिल्कुल 7 के बिल्कुल नजदीक ये। ठीक, अब इन दोनों को अपन मिला लेते हैं। हाँ बनेगा तो देखो, नहीं बनेगा तो टेढ़ा बनेगा, क्या करूँ मैं बताओ। कोशिश तो कर रहे हैं अपन, पर अब ऐसे ही है, बिना नाप के तो खेल। हाँ, 5x
प्लस 7y इक्वल 50। ठीक है, ये बन गया। अब मेरी जो लाइन जहाँ मिल रही है मैं तो वो लगाऊंगा, आपकी जहाँ लाइन मिले वहाँ लगा लेना। ठीक है, अब मेरे तो देखो यहाँ पर 6 पे आ रहा है भाई साहब, और यहाँ पर मेरे तो 3.5 पे आ रहा है, जबकि हो सकता है गलत भी हो सकता है 3 पर हो सकता है 4 पर। तो वो जब एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे तो उस हिसाब से वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब मैं इसको आंसर को नीचे लिख देता हूँ।